हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम मध्य पूर्व में छाए युद्ध के बादलों की बात करेंगे, क्योंकि आज ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को 5वां दिन हो गया है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के तबरीज पर जोरदार हमला बोला, जिसने सैन्य ठिकानों के साथ रिहायशी इलाकों को भी तबाह कर दिया। 16 और 17 जून तक ये टकराव और भयंकर हो गया। इस वीडियो में हम आपको ताजा अपडेट्स और इस हमले की पूरी कहानी बताएंगे। 16 और 17 जून 2025 को इजराइल और ईरान के बीच मिसाइली हमलों ने दोनों देशों में दहशत फैला दी। ईरान ने 16 जून को तेल अवीव, हाइफा और जेरूसलम पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे 23 इजरायली नागरिक मारे गए और 370 से ज्यादा घायल हुए। हाइफा के बंदरगाह पर बिजली संयंत्र में आग लग गई और पेटाह तिक्वा में इमारतें ढह गई। इजराइल के आयरन डोम ने कई मिसाइलें रोकी, लेकिन कुछ निशाना भेदने में कामयाब रही। दूसरी ओर इजराइल ने तेहरान में रिहायशी इलाकों, तेल डिपो और IRGC मुख्यालय पर हमले तेज किए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 224 लोग मारे गए, जिनमें 90% नागरिक थे। प्रेस टीवी ने बताया कि तेहरान में एक मां और उसकी बेटी इजरायली हमले में मारी गई। 17 जून को इजराइल ने मेजर जनरल अली खादमानी को मार गिराया, जो ईरान के सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर थे। दोनों देशों में स्कूल, मेट्रो और मस्जिदें आश्रय स्थल बन गई हैं। ये सब 13 जून 2025 को शुरू हुआ, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान पर हमला बोला। इजराइल रक्षा बल IDF और मोसाद ने 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें तबरीज का मिसाइल कॉम्प्लेक्स और परमाणु शोध केंद्र शामिल थे। इजराइल का दावा था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जिसे ईरान ने खारिज किया। इस हमले में IRGC कमांडर हुसैन सलामी, सशस्त्र बलों के चीफ मोहम्मद बाघेरी और परमाणु वैज्ञानिक फेरिदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची मारे गए थे। नतांज का यूरेनियम संवर्धन केंद्र जो था वो नष्ट हो गया और इस्फहान की सुविधा को नुकसान पहुंचा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला ईरान के परमाणु खतरे को कम करने के लिए और खत्म करने के लिए था, लेकिन रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरने से यह ऑपरेशन विवादों में घिर गया। तबरीज ईरान के पूर्वी अज़रबैजान प्रांत का सांस्कृतिक और सैन्य केंद्र इस हमले का मुख्य निशाना क्यों बना? तबरीज हवाई अड्डे के पास एक मिसाइल कॉम्प्लेक्स और परमाणु शोध केंद्र है, जिसे इजराइल ने खतरा माना था। ये शहर इजराइल से 1700 किलोमीटर दूर है, लेकिन IDF के उन्नत विमानों ने सटीक मिसाइलों से हमला किया। स्थानीय अधिकारी माजिद फारशी ने बताया था कि 11 सैन्य ठिकानों के साथ रिहायशी इलाके भी निशाना बने, जिसमें 18 लोग मारे गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तबरीज हवाई अड्डे से धुआं उठता दिखा। कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी, जिससे इमारतें ढह गईं और परिवार मलबे में दब गए। ये हमला सैन्य रणनीति से ज्यादा नागरिक त्रासदी बन गया। तबरीज और तेहरान में इजरायली मिसाइलों ने भयंकर तबाही मचाई। ईरान की फास्ट न्यूज के मुताबिक तबरीज में रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी, जिससे 18 लोग मारे गए, जिसमें एक रेड क्रिसेंट कार्यकर्ता भी शामिल था। तेहरान के शाहरह के महल्ली में सैन्य अधिकारियों के घर नष्ट हुए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 224 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। प्रेस टीवी ने खुलासा किया कि तेहरान में एक रिहायशी इमारत और IRIB भवन पर हमले हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसे बर्बर हमला कहा और कठोर जवाब देने का चेतावनी भी दी उन्होंने, और कहा कि हम इसका पूरा कठोर जवाब देंगे। इजराइल में भी ईरानी मिसाइलों से 23 नागरिक मारे गए और दोनों देशों में हजारों लोग बेघर हो गए। ईरान ने ऑपरेशन सीवियर पनिशमेंट के तहत 13 जून की शाम को इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। 16 जून तक तेल अवीव, हाइफा और जेरूसलम में हमलों में 23 लोग मारे गए। बटयम और रामतगन में इमारतें मलबे में बदल गई और इजराइल के आयरन डोम ने कई मिसाइलें रोकी, लेकिन कुछ निशाना भेदने में कामयाब रही। IRGC ने कहा कि ये नरक के दरवाजे खोलने की शुरुआत है। ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इजराइल का साथ दिया तो उनके ठिकानों पर हमला होगा। इस टकराव ने तेल की कीमतों को हिला दिया, क्योंकि इजराइल ने ईरान के तेल डिपो को भी निशाना बनाया। ये संघर्ष दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गया है।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अधिकतम संयम की अपील की है दोनों देशों से, क्योंकि ये हमला अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के बीच हुआ था। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और चीन ने भी तनाव कम करने की मांग की है। चीन ने अपने नागरिकों को दोनों देशों से निकाला है। अमेरिका ने हमले में प्रत्यक्ष भूमिका से अपने डायरेक्ट इंटरफेरेंस से उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि इनकी इसमें कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का समर्थन जरूर किया है। ट्रंप ने 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर इस संकट से निपटने की बात कही है। 15 जून को ओमान में होने वाली परमाणु वार्ता रद्द हो गई। ईरान के सहयोगी हूती चुप है, लेकिन क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इजराइल और ईरान का ये टकराव तबरीज से शुरू होकर पूरे क्षेत्र में फैल गया है। सैन्य ठिकानों के साथ मासूम नागरिकों की जान लेने वाले इन हमलों ने युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।